इस लाइफ हैक के भाग 3 में आपका स्वागत है। दी फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी हम हमारे माइंडसेट पर वर्क कर रहे हैं जो कि हमें अमीर होने की तरह अग्रसित करने वाला है। तो पहला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, आज का रिटर्न नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं। मतलब फ्रेंड्स, हम बहुत जगह ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ से हमें रिटर्न ना के बराबर आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है या फिर हमारे पैसे ही डूब जाते हैं। जैसे कि अभी के तौर पर हम देखेंगे तो हम किसी को अगर पैसे दे रहे हैं तो बोलते टाइम तो हम बोल देते हैं कि हमें इतने प्रतिशत रिटर्न में चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स हम जब उसको दे देते हैं तो हमारा मूलधन ही हमें वापस आने तक हमें गारंटी नहीं मिलती है कि उसका ब्याज तो आएगा या नहीं, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम जो दिए हैं वो तो वापस आएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं होती। और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होती है जहाँ पे हम ऐसे ही रिटर्न के लालच में आके दे देते हैं पैसे, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ से पैसे नहीं आते या फिर बहुत ही थोड़ी जगह आते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पैसे पर हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगला देखिए फ्रेंड्स, कमाई ज़्यादा तो री इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम हमारे रोज के जीवन में बहुत जगह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे पैसिव इनकम जनरेट करते हैं जहाँ से हमें थोड़ा बहुत पैसा आता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है और अगले वीडियो में देखेंगे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत जगह से अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं रिटर्न के तौर पर, तो फ्रेंड्स अब वहाँ पे हमें सोचना है कि किस जगह से हमें ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, हमारे किस इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो फ्रेंड्स उस जगह उस इन्वेस्टमेंट पर हमें और ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट करना है। री इन्वेस्टमेंट मतलब अब यहाँ से थोड़ा सा पैसा आ गया, यहाँ से थोड़ा सा पैसा आ गया रिटर्न के तौर पर, तो वो पूरा पैसा हमें कहाँ डाल देना है, जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं वहाँ पे वो पैसा डाल के उसे बोलेंगे हम री इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे हम उसको उस पैसे को डाल देंगे और वहाँ पे जहाँ अगर कोई हम समझो जो कि प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं या फिर साइड बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मेहनत का काम है, तो वहाँ पे जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे हम थोड़ी अपनी मेहनत अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। अगला देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिटर्न ये धोखा होता है फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अभी स्कीम्स चलती है, ये चलती है वो चलती है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिटर्न। जैसे कि अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर हम शेयर मार्केट में जाएंगे तो कुछ छोटे छोटे स्टॉक पेनी स्टॉक्स होते हैं, हम वहाँ ज़्यादा रिटर्न के लालच में पैसे देकर हम वो पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं जो कि हमें 0% या हमारा पैसा निगेटिव में डाल देता है। या फिर फ्रेंड्स अगर बॉन्ड मार्केट में चले जाएंगे तो बॉन्ड्स अगर खरीदेंगे हम तो ज़्यादा रिस्की बॉन्ड ले लेते हैं, वहाँ पे पैसे डूब जाते हैं। नए नए एप्लीकेशंस आते हैं, हम वहाँ पे पैसे डाल देते हैं, वहाँ से हमारा पूरा पैसा जाता है वहाँ पे। ऐसे अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे हम अलग अलग स्पॉन्जी स्कीम्स, ये धोखा होता है, ये लालच वाली परी होती है फ्रेंड्स, जो हमें ले जाकर चट्टानों पे लगा के हमें हमारी नैया डुबा देती है फ्रेंड्स। तो अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे रिटर्न आने का लालच हो रहा है तो फ्रेंड्स हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, बीमा लेना चाहिए फ्रेंड्स। अब बीमा में भी हमें उस पर भी रिसर्च करके लेना चाहिए, वो भी हम देखेंगे किस तरीके का बीमा लेना चाहिए, किस तरीके का नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। अब बीमा लेते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीमे का हमें बाद में हमारे 10-15 ये साल के बाद में हमें कितना रिटर्न मिलेगा, हम इसके लिए बीमा नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। हम बीमा लेते हैं अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे पश्चात हमारे घर वालों को, हमारी फैमिली को उनके उस टाइम के एकदम में उनके ऊपर परेशानियां ना आए, उन पर दिक्कत ना आए अगर हमें कुछ हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये शरीर हमारे भगवान का दिया हुआ है, तो हम इस पर उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते कि कब हमें क्या हो जाएगा ये हमें पता नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो बीमा होता है ये हमारे फैमिली के लिए हम लेते हैं, ना कि हमें 10 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, 15 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए बीमा लेते टाइम। तो बीमा लेते टाइम समझदारी पूर्वक बीमा लेना चाहिए जो कि हमारे पश्चात हमारे फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले और उससे हमारे फैमिली को कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स,
पुराना अनुभव पक्का गुरु। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अपने अपने अनुभव होते हैं, किसी का अनुभव कड़वा होता है, किसी का अनुभव अच्छा होता है। जो भी अभी वो हम बात दूसरे अनुभवों के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सारा रिटर्न देकर चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पे हमें 0% रिटर्न होता है, या फिर हमारा जो पूंजी लगाई है वो डूब जाती है। तो फ्रेंड्स, उन अनुभवों से हमें सीखना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पैसे लगाना है और किस चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी पुराने अनुभव अगर बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से अच्छा रिटर्न आता है, तो फ्रेंड्स हमें उस जगह उस इन्वेस्टमेंट पर फिर से एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। हमें वह अनुभव या फिर वह हमें अपॉर्चुनिटी या फिर वह हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अभी भी मिल सकता है क्या, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। और जिससे हमें धोखा हुआ है उस इन्वेस्टमेंट से हमें हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पुराने अनुभव ही हमारे पक्के गुरु होते हैं। उसको हम बाद में क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको बाद में हम उस पर विचार करेंगे और उस अनुभवों के आधार पर हम हमारी इन्वेस्टमेंट के अप्रोच रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे अगर इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स हमारे प्रो दोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके लिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स खुला रहेगा फ्रेंड्स। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उचित रिप्लाई मिलेगा, या फिर अगला पॉइंट क्या लेना चाहिए ये आप बताइए फ्रेंड्स, हम आपको टॉपिक ले लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।